जाते हैं नंबर। ठीक है भाई, देखो नंबर का ही जो रूल है, नंबर का जो मेथड है, ये क्या अप्लाई करता है भाई। देखो अगर आप एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहे हो, आप कह रहे हो उसमें मेरा यूजर या तो कोई वैलिड नंबर टाइप करे, ठीक है, या पॉइंट में कोई नंबर टाइप करे, मतलब कोई डेसिमल नंबर टाइप करे जिसके अंदर पॉइंट भी होते हैं, तो वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, बल्कि हमने यहाँ पे जो st बनाया हुआ है, ठीक है, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे ये स्टेप हटाता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ नंबर, ठीक है, और नंबर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो अब यही वाला टेक्स्ट बॉक्स, इस पे आप रिजल्ट देखना, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखो एंटर नंबर आ रहा है। अगर मैं अभी सबमिट पे क्लिक करूँ तो रिक्वायर्ड चलेगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल कोई अल्फाबेट दूं, तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, नंबर होना चाहिए, या तो डायरेक्ट मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल 5, देखो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, या मैं कह दूं 5.65, तो देखो डेसिमल नंबर भी इसने, मतलब पॉइंट वैल्यूज भी इसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ दोगे, कोई आपने स्पेशल कैरेक्टर वगैरह दे दिए, तो आपके पास ये एरर देगा। ठीक है, सिर्फ नंबर ही आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे यहाँ पे मतलब सिर्फ नंबर चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूं मुझे पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मेरा यूजर इस तरह से तो टाइप कर सकता है फॉर एग्जाम्पल 65, लेकिन वो पॉइंट लगा के इस तरह से वैल्यू नहीं दे सकता। तो इसके लिए एक और रूल है हमारे पास, जो यहाँ पे है 20 नंबर के ऊपर, जिसका नाम है डिजिट्स। ठीक है, नंबर क्या लेगा, नंबर और पॉइंट वैल्यू दोनों लेगा, डिजिट सिर्फ क्या लेगा, सिर्फ नंबर लेगा, पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे आके कहता हूं इसको डिजिट्स, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूं ट्रू। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखो सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई वैलिड नंबर दे दूं फॉर एग्जांपल 45 डिजिट है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं पॉइंट में वैल्यू दूं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 0.56, तो देखो जैसे ही 0.56 दिया तो मैसेज क्या कह रहा है, प्लीज एंटर ओनली डिजिट्स, मतलब पॉइंट वैल्यूज ये एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे ही पॉइंट हटाया देखो आपके पास एरर चला गया और टेक्स्ट बॉक्स ग्रीन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो नंबर हो गया हमारे पास, अब अगला हमारे पास मेथड है जिसका नाम है मैक्स लेंथ। भाई देखो आपको याद होगा कि हमने शुरू में एक मिन लेंथ का मेथड भी पढ़ा था। अगर मैं पीछे जाऊं तो देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल शुरू में हमने मिन लेंथ का एक मेथड पढ़ा था। मिन लेंथ क्या करता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, जिस तरह हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था नेम, अब देखो दुनिया का आप कोई भी नाम उठा लो, उसमें कम से कम भी 3 कैरेक्टर्स लाजमी होते हैं। ठीक है, तो मिन लेंथ आप क्या रख लो 3, कि कम से कम भी 3 कैरेक्टर्स आपने पास करने हैं, अदरवाइज आएगा एरर। सेम इसी तरह आपके पास है मैक्स लेंथ, मतलब कितने नाम एक्सेप्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 15 से बड़ा नाम नहीं हो सकता, मतलब मैक्स लेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, मैक्स लेंथ उसकी होनी चाहिए 15। तो अगर आप 15 से ज्यादा दोगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अपना एक नेम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने मिन लेंथ अप्लाई किया था, मिन लेंथ अप्लाई किया था, मिन लेंथ मतलब 3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी सबमिट करूं तो रिक्वायर्ड चलेंगे, और ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था इसके ऊपर मैंने मिन लेंथ अप्लाई किया था। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक दफा W लिखता हूं तो देखो क्या कह रहा है, 3 कैरेक्टर्स मस्ट, मतलब मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन जैसे मैं 3 कैरेक्टर दे देता हूँ, एरर आपके पास देखो चला गया। ठीक है, सेम इसी तरह अगर इसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं मैक्स लेंथ अप्लाई करूं, ठीक है, सही है, और देखो मैं कहता हूं कि भाई इसके अंदर जो नाम है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 15 कैरेक्टर्स, मतलब 15 कैरेक्टर से बड़ा नाम आपके पास नहीं हो सकता। तो अब देखो, तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और अब यहाँ पे आके सबमिट करता हूं तो एरर आएगा। तो देखो अभी मैंने नाम दिया है वो 15 कैरेक्टर से कम है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करता जाता हूँ तो देखो जैसे ही 15 कैरेक्टर से ज्यादा हुए उसने एरर क्या दे दिया, प्लीज एंटर नो मोर देन 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा ये मैक्स लेंथ और मिन लेंथ आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे कहता हूं मिन लेंथ होनी चाहिए 3, कॉमा लगाते हैं, और मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए 15। ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखो अभी अगर मैं एक कैरेक्टर दूं तो देखो क्या कह रहा है, 3 कैरेक्टर्स मस्ट। लेकिन अगर मैं
ऐसे कैरेक्टर्स दे दूं जो 15 से बड़े हो जाएंगे, तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर नो मोर देन 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक आपके पास ये भी रूल है, मेथड है जो बहुत काम का है, जिसका नाम है मैक्स लेंथ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डेट मेथड की, डेट रूल की। अब देखो ये जो डेट का रूल है, हम उन टेक्स्ट बॉक्सेस पे अप्लाई करते हैं जहां पे हम चाह रहे हैं कि हमारा यूजर वैलिड डेट टाइप करे। ठीक है, मतलब कोई गलत या उल्टे सीधे कैरेक्टर्स टाइप ना करे, बल्कि एक वैलिड डेट आपके पास टाइप करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये डेट। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, तो ये जो हमने नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ पिक करता हूँ। ठीक है, और नेम में मैं यहाँ पे कह देता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ का शॉर्ट फॉर्म, और ID भी मैं यहाँ पे कह देता हूँ DOB। ठीक है, और अब इस DOB वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो देखो ये जो ST आ रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पे जाके कॉमा लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ DOB। ठीक है, और इसको सबसे पहले कहते हैं कि इसको एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ डेट। ठीक है, और इस डेट के अंदर मैं पास कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, मतलब इस DOB वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैलिड डेट ही होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके अब अपने ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और देखो जैसे ही मैं अब सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे एंटर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई कैरेक्टर्स दे दूं, तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड डेट। ठीक है, लेकिन आप जो डेट टाइप करोगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो उसका फॉर्मेट जरा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कहता हूँ सबसे पहले ईयर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज डेट है। ठीक है, आज ईयर चल रहा है आपके पास 2020। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ मंथ। मंथ आपके पास चल रहा है 03, और आज की डेट है आपके पास 22। ठीक है, 22 मार्च। सही है, तो इस तरह से आपने डेट देनी है, मतलब पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, और फिर आज का डे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यूजर को तो नहीं पता ना कि यही करेक्ट फॉर्मेट है। तो आप क्या करो, आप प्लेस होल्डर के अंदर ये फॉर्मेट भी बता दो। ठीक है, तो आप फॉर्मेट किस तरह से बताओगे, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, ये जो डेट का हमारे पास प्लेस होल्डर है, उसके अंदर मैं क्या देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले आपने ईयर टाइप करना है, ईयर के बाद मंथ टाइप करना है, और मंथ के बाद आपको डे टाइप करना है। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे हमारे यूजर को पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं देता हूँ सेम उसी तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2005। ठीक है, और यहाँ पे आके, ठीक है, फिर इस तरह से मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल चौथा मंथ। ठीक है, और यहाँ पे डेट फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो गई फॉर एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप पास करोगे, तो देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा आप कुछ और अल्फाबेट दोगे, ठीक है, नंबर वगैरह दोगे, तो ये आपको एरर देगा, प्लीज एंटर अ वैलिड डेट। ठीक है, तो ये आपके पास एक और हमने अप्लाई किया, ठीक है, रूल, जिसका क्या नाम था आपके पास, डेट। ठीक है, डिजिट्स हमने देख लिया, चाहिए डिजिट्स हमने देखा था नंबर के साथ। ठीक है, अब देखो लास्ट दो रह गए आपके पास, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। ठीक है भाई, देखो ये हम ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर लगाते हैं जहां पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचो तो रेंज के अंदर भी तो हमने यही काम किया था। ठीक है, जिस तरह हमने एज में दिया था, हमने एज में रेंज स्पेसिफाई की थी। इसका मतलब हमने कहा था कि 10 से 50 तक की रेंज में हमने क्या करना है, 10 की 50 तक की रेंज में हमें एज देनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेंज में क्या था कि मिनिमम वैल्यू भी मस्त थी और मैक्सिमम वैल्यू भी मस्त थी। लेकिन अगर हमें सिर्फ किसी टेक्स्ट बॉक्स पे मिनिमम वैल्यू डिसाइड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं करनी, तो हम खाली ये मिन का मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो मैंने एज का टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, अगर आपको याद हो, ये एज का टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया था, तो इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने रूल अप्लाई किया था रेंज वाला, ठीक है, देखो ये जो हमने रूल अप्लाई किया था रेंज के ऊपर, मैं रेंज को हटाता हूं यहां से, और मैं यहाँ पे कहता हूं मिन। ठीक है, मैं कहता हूं कि मिनिमम एज वो देगा 10। ठीक है, सही है, मतलब इससे कम वो नहीं दे सकता, मिनिमम 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एज में फॉर एग्जाम्पल 5 दे दूं, तो देखो क्या कह रहा है,
प्लीज एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, मतलब 10 या 10 से बड़ी। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे 10 दूं तो 10 भी एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर 10 से मैं ज्यादा दूं 15 दूं तो देखो वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ मिनिमम स्पेसिफाई करना है तो आप सिर्फ मिनिमम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। फिर आ जाते हैं मैक्सिमम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मुझे मिनिमम डिसाइड नहीं करना, मुझे मैक्सिमम डिसाइड करना है, और मैक्सिमम मैं कहता हूँ 40। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एज उसकी 40 हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एज 55 कह दूं तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, मतलब या तो 40 से कम एक्सेप्ट हो जाएगी या इक्वल टू 40 भी आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन 40 से बड़ा आपके पास एक्सेप्ट नहीं होगा, उस केस में आएगा आपके पास एरर। ठीक है, ये आपके पास का पॉइंट है। अच्छा, आप इन दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, मिन और मैक्स को आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मिनिमम होना चाहिए 10, ठीक है, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए 40। ठीक है, लेकिन देखो ये जो मैंने दोनों को साथ काम किया है, ये काम उसी तरह का हो गया जो रेंज के लिए हमने यूज किया था। ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब सबमिट करता हूँ, ठीक है, और नंबर में मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने टाइप करना था एज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ 5। ठीक है, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पे मिनिमम काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 55 दे दूं तो देखो अब क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 40। मतलब यहाँ पे अब क्या काम कर रहा है, मैक्स काम कर रहा है। लेकिन अगर बीच की कोई वैल्यू दे दूं 25 तो देखो यहाँ पे आपके पास एरर चला जाएगा। ठीक हो गया, सही है। तो ये हमारे पास कुछ और मेथड्स थे इस वैलिडेशन प्लगइन का जो jQuery ने हमें प्रोवाइड किया है। क्लियर है यहाँ तक?